मेरा नाम राघव है और ये कहानी मेरी स्कूल लाइफ की एक ऐसी रात की है जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। उस दिन स्कूल में कुछ अजीब हुआ था, कुछ ऐसा जो शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। ये सब शुरू हुआ एक बारिश भरे सोमवार को। क्लास 10वीं बी, मेरी क्लास, आखिरी पीरियड मैथ्स। सर नहीं आए थे और पूरी क्लास शोर मचा रही थी। लेकिन तभी स्कूल की लाइट चली गई। सब अचानक शांत हो गए, जैसे किसी ने पूरी क्लास की आवाज चूस ली हो। और तभी मैंने देखा, वो दरवाजे पर खड़ी थी एक लड़की, गीले बाल, नीली स्कूल ड्रेस, लेकिन चेहरा वो पूरा धुंधला था। मैंने आंखें मसल ली, फिर से देखा, लेकिन अब वो अंदर थी, क्लास के अंदर, और कोई उसे देख ही नहीं रहा था, सिर्फ मैं। जैसे ही लाइट वापस आई, वो गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरी कुर्सी के पास एक गीला पैच था, जैसे कोई वहीं खड़ा होकर भीगा हुआ चला गया हो। हर रात मैं एक ही सपना देखता, वही लड़की मुझे घूरती हुई, बिना चेहरे के। हर जगह मुझे वही नीली ड्रेस दिखती, पार्क में, बस स्टॉप पर, यहाँ तक कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर। मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए और फिर मुझे मिला 2012 का एक केस फाइल। एक लड़की, सान्या, क्लास 10वीं बी की स्टूडेंट, जिसने क्लासरूम में ही खुदकुशी कर ली थी। आखिरी पीरियड मैथ्स का ही था। वजह बुलिंग। पूरी क्लास उसे चिढ़ाती थी, मुझे उससे माफी मांगनी थी। मैं जानता था कि मैं दोषी था। छुट्टी के बाद मैं उसी क्लास में गया, वहां सन्नाटा था। फिर अचानक कुर्सियां खिसकने लगी और बोर्ड पर लिखा जाने लगा, तुम भी उनमें से एक थे। फिर वो सामने आई, उसका चेहरा अब साफ था, आंखों में आंसू, लेकिन गुस्सा भी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डरपोक था, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने मुझे देखा और बस हल्के से मुस्कुराई और गायब हो गई। सब नॉर्मल लगने लगा था। उस रात मैं चैन से सोया, लेकिन अगली सुबह मेरी डेस्क पर एक चिट्ठी पड़ी थी, उसी लिखावट में, अब तेरी बारी है। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी आप मिस न करें।